नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन मीडिया आज अपने पीसीएस के नोट्स में से लेकर आई हूँ हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान। प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य के रंगमंच पर अवतरण युगांतरकारी घटना है। प्रेमचंद ने चमत्कार प्रेता कौतूहल वृत्ति के परितोष और मूलहीन कल्पना के अभिभव से मुक्त कर अधर में लटकते हुए उपन्यास को यथार्थ की भूमि पर खड़े किया और उपन्यास साहित्य की वयस्कता की प्रभावशाली उद्घोषणा की। इसीलिए इस प्रतिभा का चतुर्देक स्वागत हुआ और साहित्यकारों ने सर्वस्वीकृति से उन्हें उपन्यास सम्राट मान लिया। प्रेमचंद उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मानते थे। उनके अनुसार मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता, भिन्नता में अभिन्नता और अभिन्नता में भिन्नता दर्शाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है। प्रेमचंद की प्रत्येक कृति में उनके इन्हीं विचारों की प्रतिध्वनि मिलती है। प्रेमचंद ने दो प्रकार के उपन्यास लिखे, राजनीतिक और सामाजिक। इन दोनों प्रकार के उपन्यासों में जनसाधारण को ही वाणी मिली है। जीवन के प्रति गहरी संवेदना और व्यापक सहानुभूति से संपृक्त प्रेमचंद हिंदी के सर्वप्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार होते हुए भी यथार्थ को लेकर भ्रमित नहीं हैं। उनका यथार्थ बोध न तो प्रकृतिवादियों की तरह मानव को पाशव वृत्तियों का दास मात्र मानकर अश्लीलता और विकृत नग्नता को उद्घाटित करने में कृतकृत्यता अनुभव करता है, न ही मनोविश्लेषण शास्त्रियों की तरह व्यक्ति के एकांत सत्य को परम सत्य समझकर जीवन निरपेक्ष साहित्य रचता है, और न ही उग्र समाजवादियों की तरह व्यक्ति को समाज की एक यांत्रिक इकाई मानकर मानव जीवन को विशेष प्रकार की समाजवादी दृष्टि से प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद किसी वाद की एकांगिता से पीड़ित न होकर अपने युग और समाज को उसकी समस्त जटिल वास्तविकताओं के साथ अभिव्यक्त करने में विश्वास रखते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण सामाजिक विषमताओं के प्रति विद्रोह, शोषितों व दलितों के प्रति सहानुभूति, नैतिक मूल्यों के पतन, पारिवारिक जीवन में विघटन, नारी की पिस्ती स्वतंत्रता का दंश आदि उनके उपन्यासों के विषय हैं। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन अत्यंत प्रासंगिक है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के वकील थे। गरीबों और बेकसों के महत्व के प्रचारक थे। झोपड़ियों से लेकर महलों, खोमचे वालों से बैंकों, गांवों से लेकर सभाओं तक आपको इतने कौशलपूर्ण और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। प्रेमचंद के उपन्यासों में विद्यमान शाश्वत सत्य द्विवेदी जी के इस कथन के साक्षी हैं। उनके आरंभिक उपन्यास सेवा सदन में मध्यम वर्गीय विडंबना और त्रास का चित्रण है, वेश्याओं की समस्या है। तो प्रेमाश्रय में है, रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का अंकन है, तो कर्मभूमि में जनता की साम्राज्यवादी विरोधी भावना को अभिव्यक्ति मिली है। प्रतिज्ञा में विधवाओं की स्थिति और पुनः विवाह का उल्लेख है। गबन में स्त्री की आभूषण प्रेता व उसके दुष्परिणामों का चित्रण है। निर्मला में बेमेल विवाह की समस्या है। गोदान तो भारतीय किसान के अनवरत संघर्ष की अमर गाथा है। व्यवस्था के प्रति तीव्र आक्रोश और असंतोष के बीच प्रसारित मानव जीवन की अनमोलता का संदेश इस उपन्यास को महाकाव्योचित गरिमा प्रदान करता है। अस्तु, रोमानी, जासूसी, अय्यारी और तिलस्म के जाल में उलझे उपन्यास को मानवीय संवेदना से संपृक्त कर उसे अधिक विश्वसनीय, स्वाभाविक और व्यापक स्वरूप प्रदान करना प्रेमचंद की देन है। दूसरे शब्दों में, जीवन और साहित्य को इतने निकट से अभिव्यक्त करने में यदि प्रेमचंद साहित्य अमरत्व को प्राप्त कर सका, तो उपन्यास विधा भी सार्थकता पा सकी। धन्यवाद। मैं नूतन केडिया। अगर आपको मेरा नोट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, एक छोटे सा टिप मैं प्रतिभागियों को देना चाहूँगी अपने अनुभव से।
कि बहुत से प्रतिभागी लिखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी वर्तनी में त्रुटि होती है। आपने एक आलेख में जहाँ वर्तनी में 4-5 त्रुटि की, वहीं आपका एक जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो वर्तनी की शुद्धता पर अवश्य ध्यान दीजिए। धन्यवाद।